हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिकों की गरिमा और आजादी के बारे में। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नागरिकों की गरिमा और आजादी का मतलब क्या है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे। गरिमा मतलब आपका एक डिग्निटी रखी जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फ्रीडम मतलब आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ रहना। एथिकल चीजें मतलब जो सही चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। आपको काम काज में आपकी स्वतंत्रता, बोलना क्या खाना है, दाल चावल खाना है कि छोले चावल, कोई नियम कानून ऐसे फालतू के होंगे नहीं। कुछ चीजों को छोड़कर, है ना, कुछ गलत बात आप नहीं कर सकते। बस प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, मेरी इच्छा है कि आप मेरा सम्मान करें, आप चाहते हैं कि सर हमारा सम्मान करें। तो सम्मान हर एक व्यक्ति चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि किसी के साथ तू तड़ाक करें, बेइज्जती कर दें, ऐसा कोई नहीं चाहता। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है, मतलब जो टकराव की स्थिति आती है वो तभी आती है जब दो लोग एक दूसरे को सम्मान देना नहीं चाहते। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हो रहा है, तब जैसे मान लो टॉर्चर करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया तो टकराव की स्थिति बन जाएगी। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। जो लोग गरिमा चाहते हैं, डिग्निटी और फ्रीडम चाहते हैं, वही लोग लोकतंत्र को भी चाहते हैं, वही लोग डेमोक्रेसी को भी चाहते हैं। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर लोकतंत्र में आपको गरिमा और आजादी देखने को मिलेगी। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। हर एक जगह अलग है, हर देश की व्यवस्था अलग है, हर देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है। हर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी आजादी का पैरामीटर या दायरा अलग देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, हमेशा नहीं होगा। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब कारणों से कि बहुत लंबे समय से जो गुलामी में रहे हैं वहां हर एक व्यक्ति ये एहसास कर पाए कि हम सब बराबर हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी सब कारण से उनमें से ही कोई व्यक्ति चुनकर जाता होगा। तो सरकारें सदा आपको नागरिकों के साथ नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। यह स्त्रियों की गरिमा का हम उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान है ना, पितृ प्रधान समाज आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। इसके पहले तक महिलाओं को 4 दीवारी में कैद मानते थे। घर का काम करेंगे, सामाजिक आधार पर समाज जो है वो 2 तरीके से बटा होगा, पुरुष और महिला। घर का काम महिला और बाहर का काम पुरुष करेंगे। खाना बनाने का काम घर में पुरुष नहीं करेगा, बाहर कर लेगा अगर पेमेंट उसको मिल रही है तो आप महिलाओं का उदाहरण देखकर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई महिलाओं के लिए लंबे संघर्ष के बाद जाकर उनको ये लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। बहुत लंबे समय बाद लगा है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान या समान व्यवहार होता रहा या सम्मान का व्यवहार होता रहा। हमेशा ऐसा नहीं था। आप देखिए, चाहे राजा की पत्नी हो, अगर खाने में नमक ज्यादा हो गया तो राजा पत्नी को सुनाता था। ऐसा गरीब के यहां भी है। मतलब आप चाहे अमीर देख लें चाहे गरीब देख लें, सबके यहां पर आपको महिला पुरुष का विभेद या असामाजिक अंतर देखने को मिलेगा। बहरहाल एक बार जब सैद्धांतिक रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अब महिलाएं आसानी से अपने खिलाफ जो गलत व्यवहार और मान्यताएं थी उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना ही नैतिक रूप से, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। यही बात जातिगत असमानता पर भी वहां लागू होती है कि वहां अलोकतांत्रिक सरकार में आप बात नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, संघर्ष के लिए आपके लिए दरवाजे नहीं खुले होंगे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया। और आप देखें कि ऐसे लोगों के लिए कुछ आरक्षण या कुछ स्पेशल व्यवस्था भी करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं होता।
अब कानूनी तरीके से या नैतिक तरीके से उनको सही नहीं ठहराते। कानून और नैतिक मान्यताएं अब इन चीज को गलत कहती हैं। अगर आप किसी के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। यह भारतीय संविधान में व्यवस्था है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। मतलब ये जो फीलिंग आई है, इस फीलिंग के चलते लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति वो लोग ज्यादा चौकस हो गए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार बनाया जा सकता है। उसी आधार पर आप देश का मूल्यांकन कर सकते हैं, केवल उस देश का जो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि सभी इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। एक बार जांच परख पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। मतलब एक बार ये कर दिया, बोले यार सड़क बन गई, अब कुआं भी खुद जाना चाहिए। कुआं खुद गया, बोले अब यहाँ पर एक वेयर हाउस हो जाना चाहिए। अब वो हो गया, बोले यहाँ पर एक अस्पताल बन जाना चाहिए। एक के बाद चीजें चलती रहती हैं। बोले यार सड़क तो बहुत जल्दी बना दी थी, अस्पताल बनाने में समय लगा रहे हैं। तो आपकी जांच जो है वो चलती रहती है हमेशा। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, उनकी डिमांड और बढ़ जाती है। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं, वे और बढ़िया काम चाहते हैं कि लोकतंत्र में और अच्छा काम हो। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अपेक्षाओं का पर्दा लोग खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। इतनी शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना ठिकाना, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए, सारी बातें कर देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं। वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज या आलोचनात्मक कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोग लोकतंत्र को जानने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को ही बताता है। साथ ही यह लोगों की प्रजा से, है ना, लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। पहले जो प्रजा थी उससे नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। तो लोकतंत्र में जब लोगों को अपनी जनता, अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला तो इससे क्या कर पाए, लोग आसानी से सरकार के ऊपर असर डाल पाते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब अब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, खास तौर से कंटेंट वाले वीडियोस के लिए। अब देखिए हम कौन से कोर्स चला रहे हैं, बहुत कोर्स चलाते हैं और सारे के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें किसी भी वीडियो के लिए आपको सिंगल पैसे का पेमेंट नहीं करना है। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, सभी जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क में देखने को मिलेंगे। आप बुक्स एंड ई बुक्स भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करके अपना फॉर्म भर दें, आप बुक के पास तक पहुंच जाएंगे। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।